बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने पन्ना नंबर 80 पर जो पाठ है केरल का राजकुमार, इसकी जानकारी ली। इसमें से इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया। जैसे आपको तो पता है कि केरल राज्य में एक राजवर्मन नामक दयालु चतुर राजा था। अच्छे खासे अपनी जनता की सेवा करता था। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। राजवर्मन का राज्य छोटा था। राजवर्मन परिश्रमी था, ईमानदार था और उसी प्रकार अपने जनता को भी मदद करता था, सहायता करता था श्रमदान के लिए, तालाब खुदवाने के लिए। और इसी की वजह से अरब के व्यापारी राजा राजवर्मन के राज्य में व्यापार के लिए आते थे। लेकिन राजवर्मन जी का जो बेटा था रविवर्मन, वो पिता का दुलारा था। सेवकों के लाड़ ने उसे बिगाड़ दिया था। बहुत स्वार्थी बन गया था। अपने मित्रों के साथ खेलकूद में मग्न रहता और राजकाज से कोई मतलब न रखता था। अपने राज्य में क्या चल रहा है उसे बिल्कुल उसकी ओर ध्यान नहीं था। लेकिन उसके पिताजी बहुत ही परिश्रमी, मेहनती और जनता का विचार करने वाले राजा थे। लेकिन उनके चल बसने के बाद रविवर्मन ने पिता के पहले जो मित्र थे, सेवक थे, उनको हटाकर अपने मंत्रियों को लगा दिया और तब से सब राज्य में उल्टा सीधा हो गया। रविवर्मन को हमेशा लोगों को मिलने की आदत बिल्कुल नहीं थी। लोगों के बारे में वो सोचता नहीं था और इसी की वजह से जनता भी उन्हें, यानी राज्य के लोग भी उसे मानते नहीं थे। इस तरह से रविवर्मन के माध्यम से राज्य के हालात बिगड़ गए और धीरे धीरे अरब के व्यापारी आने के बंद हो गए। बुरी मित्रों के संगत में आने से राजा रविवर्मन कठिनाई में आ गया। परेशानी उसके सामने खड़ी रहती गई। इसीलिए एक दिन राजा राजवर्मन ने धन की देवी लक्ष्मी की प्रतिष्ठा में एक मंदिर बनवाया था। मंदिर समुद्र के किनारे पर बना था। मंदिर के पास पहुंचकर रविवर्मन ने सोचा, क्यों न स्नान करके देवी के दर्शन करूं। क्यों न स्नान करके देवी के दर्शन करूं। उसके बाद पन्ना नंबर 82 पर जैसे ही उसने अपने वस्त्र उतारे और सीढ़ियों से नीचे उतर समुद्र की ओर बढ़ा कि उसे सीढ़ियों पर कोई बैठा दिखाई दिया। तो रविवर्मन ने कहा, कौन है? कोई उत्तर न पाकर सीढ़ियों पर बैठी तेजस्विनी स्त्री के निकट पहुंचकर पूछा, तुम कौन हो? कोई उत्तर न मिलने पर उसने फिर पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? इस पर संगीत सी मधुर आवाज में उत्तर मिला, मैं यह नगर छोड़कर जा रही हूँ। देखो, बहुत बार पूछने के बाद तुम हो कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो, ऐसा पूछने के बाद मधुर संगीत से आवाज से उन्हें उत्तर मिला, मैं यह नगर छोड़कर जा रही हूँ। पर क्यों? मुझे यह नगर अच्छा नहीं लगता। तो रविवर्मन ने पूछा, पर क्यों? आवाज की मधुरता तथा उस स्त्री के सौंदर्य का रहस्य कुछ कुछ राजा पर प्रकट होने लगा था। देखो, आवाज का रहस्य तथा उस मधुर संगीत और उस स्त्री के सौंदर्य का रहस्य कुछ कुछ राजा पर प्रकट होने लगा था। तभी खिलखिलाकर देवी हंस पड़ी और बोली, इस नगर का राजा मूर्ख है। देखो, उसी सुंदर स्त्री ने खिलखिलाकर यानी हंसते हुए कहा। देवी हंस पड़ी और बोली, इस नगर का राजा मूर्ख है। उसके मन में मेरे लिए कोई आदर नहीं। देखो, मंदिर बनाने के बाद भी रविवर्मन को वह स्त्री कहती है, उसके मन में मेरे लिए कोई आदर नहीं। फिर मैं तिरस्कृत होकर यहाँ क्यों पड़ी रहूं? रविवर्मन से बोली, मैं तिरस्कृत होकर यहाँ क्यों पड़ी रहूं? रविवर्मन समझ गया कि वह राजलक्ष्मी ही है। बोला,
वह अभी छोटा है, अनुभवहीन है, परंतु उसे राज्य को नष्ट करने का तो बहुत अनुभव है। तभी उस देवी ने कहा, परंतु उसे राज्य को नष्ट करने का तो बहुत अनुभव है। देवी ने कहा। रविवर्मन ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ से मत जाइए। देखो, राजा रविवर्मन को पश्चाताप हो गया कि यह देवी यहाँ इस राज्य को छोड़कर जा रही है। रविवर्मन ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ से मत जाइए। नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है। देवी ने उत्तर दिया। आगे, आप मेरी एक बात मानिए, मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ। वो देवी से कहता है, आप मेरी एक बात मानिए, मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ। यह है मेरी अमूल्य मणियों की माला। जब तक मैं लौट कर न आऊँ, आप इसे अपने पास रखिए। देखो, पन्ना नंबर 83 पर राजा कहता है, जब तक मैं लौट कर न आऊँ, आप इसे अपने पास रखिए। रविवर्मन ने माला उतारते हुए कहा, आप मेरी प्रतीक्षा करेगी ना? देवी बोली, अवश्य। देवी मुस्कुराई। रविवर्मन पानी में उतरता चला गया। उसने हाथ जोड़े, मानो अंतिम बार अपने नगर तथा मंदिर के दर्शन कर रहा हो। रविवर्मन ने पानी में उतरता चला गया। उसने हाथ जोड़े अपने राज्य को, मानो अंतिम बार अपने नगर तथा मंदिर के दर्शन कर रहा हो। उसने मन ही मन देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और अपने बीते हुए जीवन के लिए पश्चाताप किया। देखो, उसको गलती का एहसास होने के बाद मन ही मन देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और अपने बीते हुए जीवन के लिए पश्चाताप किया। उसके कदम गहरे पानी की ओर बढ़ते जा रहे थे। राजा रविवर्मन के कदम गहरे पानी की ओर बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे समुद्र की लहरें ऊंची होती गई। पानी ने रविवर्मन को अपने भीतर समा लिया। देखो, धीरे धीरे समुद्र की लहरें ऊंची होती गई और पानी ने रविवर्मन को अपने भीतर समा लिया। दूसरे दिन प्रातः अरब व्यापारियों के जहाज समुद्र के किनारे आने लगे। देखो, उसके दूसरे दिन प्रातः अरब व्यापारियों के जहाज समुद्र के किनारे आने लगे। व्यापारियों ने सबको एक विचित्र बात सुनाई। वे अपनी इच्छा से नहीं लौटे। व्यापारियों ने सबको एक विचित्र बात सुनाई। वे अपनी इच्छा से नहीं लौटे। रात को एक भयंकर तूफान ने उनके जहाज वापस नगर की सीमा पर ला छोड़े हैं। नगर के व्यापारियों ने कहा, अरब के रात को एक भयंकर तूफान आया और उनके जहाज वापस नगर की सीमा पर ला छोड़े हैं। महाराज रविवर्मन स्वयं समुद्र की रेत पर अचेत पड़े थे। देखो, जिस समय समुद्र ने उनको भीतर समा लिया था, उसी वक्त रविवर्मन पानी में अंदर जाने के बाद फिर महाराज रविवर्मन स्वयं समुद्र की रेत पर अचेत पड़े। अचेत यानी चेतनाहीन। उनके वस्त्र तो समुद्र की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर मिले। समुद्र को नीचे ओर जाने वाले सीढ़ियों पर रविवर्मन जी के वस्त्र मिले। उनकी अमूल्य मणियों की माला मंदिर की देवी लक्ष्मी की मूर्ति के गले में थी। उनके यानी रविवर्मन जी की अमूल्य माला, कीमती माला, मणियों की माला मंदिर की देवी लक्ष्मी की मूर्ति के गले में थी। इस प्रकार बुरे लोग के संगत में आने की वजह से अच्छा खासा भरा धन धान्य से परिपूर्ण राज्य राजवर्मन के बाद रविवर्मन की बुरे मित्र के संगत में आने से और गलत लोगों की राय सुनने की वजह से इतनी नौबत राज्य पर आ पहुंची कि इसका नतीजा एक दिन देवी उस राज्य को छोड़कर जा रही थी, लेकिन रविवर्मन को पश्चाताप हुआ और उसने
उस सुंदर देवी को अपने राज्य से जाने से रोका और स्वयं उन्होंने अपने समुद्र के भीतर समा लिया। और फिर अरब के व्यापारियों के जहाज फिर तूफान की वजह से वहाँ पे आए और रविवर्मन जी की अमूल्य मणियों की माला मंदिर की देवी लक्ष्मी की मूर्ति के गले में थी। इस प्रकार केरल का राजकुमार, ये जो लोक कथा है, इस लोक कथा यहाँ पे समाप्त हो गई। अब इस नीचे के शब्दार्थ परिपूर्ण भरा हुआ, परिपूर्ण यानी पूरा भरा हुआ, श्रमदान अपनी मेहनत या परिश्रम का दान करना, अग्रिम पहले लिया जाने वाला धन, अमावस्या कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि जब चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता, विपत्ति यानी मुसीबत, पश्चाताप पछतावा, प्रतिष्ठा आदर भाव, तिरस्कृत अपमानित, अनुभवहीन जिसे किसी कार्य को करने का तजुर्बा न हो, कृतज्ञता आभार। इस तरह से इस पाठ के नीचे के शब्दार्थ का अध्ययन करने के बाद मुहावरे, त्राही त्राही मचना यानी रक्षा के लिए गुहार लगाना, आवाज लगाना। रविवर्मन जब राज्य कर रहे थे अपने पिता के पश्चात तो पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई थी। आंखें खुलना, वास्तविकता का ज्ञात होना। जब राज्य को छोड़कर सुंदर स्त्री यानी लक्ष्मी जा रही थी तब रविवर्मन की आंखें खुल गई और उन्हें पश्चाताप हो गया। इस तरह से पाठ के नीचे के शब्दार्थ मुहावरे का अध्ययन होने के बाद अगली तासिका के समय हम पाठबोध रूपी प्रश्नों की जानकारी लेंगे। तब तक आप लोग अच्छी तरह से इस 11वें पाठ को पढ़कर राजा रविवर्मन और राजवर्मन की जो साम्यता है इसे अच्छी तरह से 10 पंक्तियों में लिखिए। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।